डियर स्टूडेंट्स, जब कनियन तथा वैद्युत परिपथ चैप्टर में अब हम विभवमापी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विभवमापी के बारे में अध्ययन करने से पहले हम जान लेते हैं कि विभव प्रवणता क्या होती है। पहले विभव प्रवणता के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन कर लें। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, इसको इंग्लिश में पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको इंग्लिश में पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं विभव प्रवणता को। विभव प्रवणता क्या होता है? जैसे मान लेते हैं हम कोई तार है, तार AB है, स्रोत तार है, और इसके सिरों को बैटरी से जोड़ करके इस सिरों के बीच विभवांतर स्थापित कर दिए। मान लेते हैं 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे वो 10 होगा, यहाँ पे मान लेते हैं 0 होगा, फिर यहाँ 1 2, यहाँ पे इसी प्रकार 10 से कम 9 8 7 ऐसे कम होता जाएगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। धारा की दिशा भी वही होती है, धारा की दिशा भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में या धारा की दिशा में दूरी के सापेक्ष क्या हो रहा है? विभव कम होता जा रहा है। यहाँ का विभव 10 वोल्ट था, 9 8 7 6 5 ऐसे इस प्रकार घटता जा रहा है। तो परिभाषा होती है दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र अथवा धारा की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र या धारा की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। इसे मान लेते हैं कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। K बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं विभव में परिवर्तन V है और दूरी मान लेते हैं L है, L लंबाई में दूरी, विभव में परिवर्तन V है, K बराबर V/L हो जाएगा। इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। ये विभव प्रवणता हो गई। विभव प्रवणता मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में या धारा की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव पतन की या विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं, K = V/L। इसका मतलब हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। अब हम पढ़ेंगे विभवमापी। विभवमापी, विभवमापी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विभवमापी मतलब विभवांतर नापेगा। विभवमापी क्या होता है? ये किसी सेल के विद्युत वाहक बल अथवा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को यथार्थता से मतलब एक्यूरेसी से, शुद्धता से नापने का उपकरण होता है। विभवमापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को यथार्थता से नापने का एक उपकरण होता है। इसका सिद्धांत देख लीजिए। सिद्धांत में सिद्धांत में इसके देखते हैं तो जैसे किसी एक समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तार में, ये बंद कर सिद्धांत, जब एक समान परिच्छेद जब एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार में एक नियत धारा बह रही है तो तार के
तार के किसी भाग के सिरों के बीच विभवांतर उसमें उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जब एक समान मान लीजिए कोई परिच्छेद का तार है और उसमें नियत धारा बह रही हो, उसके किसी भाग के सिरों के बीच, तो तार के किसी भाग के सिरों के बीच विभवांतर V उस भाग की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब V प्रोपोर्शनल टू L, मतलब तार के उस भाग की लंबाई ज़्यादा होगी, सिरों के बीच विभवांतर अधिक होगा, और लंबाई कम होगी तो विभवांतर भी कम होगा। तो V बराबर हम लिख सकते हैं K × L, जहाँ K नियतांक है और K जो है वो विभव प्रवणता कहते हैं। K जो है विभव प्रवणता कहलाता है। विभव मापी में एक लंबा व एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का कांस्टेंटन अथवा मैग्नेट मिश्र धातु का एक तार होता है AB। इसमें एक तार होता है, एक लंबा तार, एक समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का एक लंबा तार AB होता है कांस्टेंटन अथवा मैग्नेट मिश्र धातु का। और इस तार के सिरे को हम एक संचय बैटरी B1 से जोड़ देते हैं और यहाँ पे प्लग कुंजी K लगा देते हैं और एक धारा नियंत्रक लगा देते हैं RH। और जिस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना होता है उसके एक सिरे को, उस सेल को हम जो है उसके पॉजिटिव सिरे को बिंदु A से जोड़ देते हैं और नेगेटिव सिरे को एक धारावाही G के साथ लगा करके एक चौकी J से जोड़ देते हैं। इस चौकी को तार पर आगे पीछे कहीं पर भी खिसकाया जा सकता है। ये तार है, एक लंबा तार है कांस्टेंटन एक समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का और कांस्टेंटन को मैग्नेट मिश्र धातु का। तार के सिरे को एक पॉजिटिव बैटरी B1 के पास एक संचय बैटरी B के पॉजिटिव सिरे से और नेगेटिव सिरे को कुंजी के और एक धारा नियंत्रक की सहायता से सिरे B से जोड़ देते हैं। और ये एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, उसको हम भी A सिरे से जोड़ देते हैं उसके पॉजिटिव टर्मिनल को, और नेगेटिव सिरे को एक धारामापी और एक चौकी की सहायता से जोड़ देते हैं। इस चौकी को तार AB पर आगे पीछे कहीं पर भी स्पर्श कराया जा सकता है। इस चौकी को मान लेते हैं, यहाँ पे भी स्पर्श करा सकते हैं। दूसरी स्थिति चौकी को यहाँ पे भी स्पर्श करा सकते हैं। चौकी को आगे पीछे खिसका करके देखते हैं, मान लेते हैं J1 पर हम ले आते हैं। तो A और J1 के बीच विभवांतर सेल के अगर विद्युत वाहक बल से कम है तो सेल की धारा की प्रधानता होगी और बैटरी की धारा की जो है उतनी प्रबल नहीं होगी। तो इसमें विक्षेप गैल्वेनोमीटर में विक्षेप एक स्थिति मतलब एक तरफ आएगा। इसके विपरीत अगर हम चौकी को मान लेते हैं बिंदु J2 पर स्पर्श कराते हैं, तब A और J2 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से मान लेते हैं अधिक है। तो इसमें ये बैटरी B1 की धारा की प्रधानता होगी, तो इसमें विक्षेप एक दूसरी स्थिति में आएगा, दूसरी तरफ विक्षेप आएगा। इन दोनों बिंदुओं J1 और J2 के बीच एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर ये शून्य विक्षेप की स्थिति को दर्शाएगा। मतलब A और J के बीच विभवांतर जो हो जाएगा शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होगा, शून्य विक्षेप की स्थिति में A व J के बीच विभवांतर
व J के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल E के बराबर है। मान लेते हैं तार में प्रवाहित होने वाली धारा आई, मान लेते हैं तार में प्रवाहित होने वाली धारा आई तथा तार के एक सेंटीमीटर तार के 1 सेंटीमीटर लंबे भाग का प्रतिरोध रो है, तब विभव प्रवणता, तब तार की विभव प्रवणता के बराबर धारा प्रवाहित धारा थोड़ी 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध धारा आई इंटू रो हो जाएगा। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में अभी बताया कि शून्य विक्षेप की स्थिति में इन दोनों बिंदुओं के ए और जे के बीच जो विभवांतर होता है सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो इसमें गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य आएगा। शून्य विक्षेप की स्थिति में हम कह सकते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति में E बराबर B, मतलब E मतलब सेल का विद्युत वाहक बल बराबर B, B मतलब उन बिंदुओं के बीच विभवांतर, और B बराबर हो जाएगा K इंटू L। L मतलब ये लंबाई हो जाएगी, मान लेते हैं A से J की लंबाई क्या हो जाएगी L, क्योंकि ये अभी हमने विभव प्रवणता K बराबर V बाई L पढ़ा था, V बराबर K इंटू L हो जाएगा। यही जो है इसका सिद्धांत विभवमापी कैसे सिद्धांत का ये कार्य करता है। अब ये जो होता है ये विभवमापी वोल्टमीटर, जैसे वोल्टमीटर आप पढ़े वोल्टमीटर से श्रेष्ठता, विभवमापी जो होता है विभवमापी से भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापा जाता है, वोल्टमीटर से भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापा जाता है, लेकिन विभवमापी जो है वोल्टमीटर की अपेक्षा ज़्यादा एक्यूरेसी, ज़्यादा यथार्थता से विभवांतर नापता है। पढ़ेंगे विभवमापी की वोल्टमीटर से श्रेष्ठता। विभवमापी से जब हम विद्युत वाहक बल की गणना, विभवमापी से जब हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करते हैं तो जीरो विक्षेप की स्थिति को नापते हैं। जीरो विक्षेप की स्थिति में सेल जो है खुले परिपथ में होता है, मतलब सेल से कोई धारा प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार जो है सेल खुले परिपथ में होता है, मतलब सेल से कोई धारा नहीं बहती, उसका विद्युत वाहक बल मतलब यथार्थ तरीके से शुद्धता से गणना किया जा सकता है। अर्थात विभवमापी एक अनंत प्रतिरोध वाले आदर्श वोल्टमीटर के समतुल्य होता है। आदर्श वोल्टमीटर के समतुल्य होता है। मतलब कि वोल्टमीटर की अपेक्षा ज़्यादा शुद्धता से ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अथवा विद्युत वाहक बल की गणना कर सकता है। इसलिए विभवमापी वोल्टमीटर की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। खुले परिपथ में विभवांतर 1.5 वोल्ट है, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर हो गया 1.5 वोल्ट।
इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर 10 ओम का R बराबर 10 ओम है बाह्य प्रतिरोध, 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। ये टर्मिनल विभवांतर V बराबर कितना हो जाता है 1.2 वोल्ट। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमको? आंतरिक प्रतिरोध। तो पहले सेल का वैद्युत परिपथ बना लेते हैं। ये मान लेते हैं सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है और ये बाह्य प्रतिरोध है और ये है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्मॉल आर है, कैपिटल आर बराबर ये दिया है 10 ओम। ई बराबर दिया है 1.5 वोल्ट। तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का फार्मूला हम लगा देते हैं इसमें। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर E माइनस V अपान V इंटू आर। फार्मूला होता है E माइनस V अपान V इंटू आर। तो E का मान 1.5 हो जाएगा, माइनस 1.2 बटा V का मान 1.2 गुणे R का, R की वैल्यू 10। तो 5 से 2 का 0.3, तो ये 0.3 बटा 1.2 गुणे 10 हो जाएगा। ये बराबर आपका आ जाएगा ये 3 बटा 1.2। 10 को हटाने के लिए इसको 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये 30 बटा 12 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 6 30, तो 6 30 इसमें बढ़ाएंगे 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60, ये 2.5 आ जाएगा, 2.5। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। एक सेल से 0.5 एम्पियर की धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि अगर किसी सेल का विद्युत वाहक बल E है तथा उसमें प्रवाहित धारा I है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल अगर E हो तथा प्रवाहित धारा I हो, तो सेल के भीतर विभव पतन, सेल के भीतर विभव पतन मान लेते हैं IR। तब सेल के सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर, तब सेल के सिरों पर टर्मिनल विभवांतर का एक फार्मूला बताया गया है, पीछे हम पढ़े V बराबर E माइनस IR। फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, V बराबर E माइनस IR। प्रथम स्थिति से या प्रथम कंडीशन से कह सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर, मतलब I बराबर दिया है 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर V बराबर 1.8 वोल्ट, V बराबर 1.8 वोल्ट हो जाता है। ये रख देते हैं इसमें। तो 1.8 बराबर E माइनस 0.5 इंटू स्मॉल आर, या E बराबर हो जाएगा 1.8 प्लस 0.5। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द्वितीय स्थिति में में 1 एम्पियर की धारा लेने पर I बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर और V बराबर हो जाएगा आपका 1.6 वोल्ट। V बराबर 1.6 वोल्ट। तब ये फार्मूला लगा देंगे, तब E बराबर हो जाएगा
1.6 प्लस 1 आर, मतलब स्मॉल आर, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 है 2 से लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो 1.8 प्लस 0.5 इंटू स्मॉल आर बराबर 1.6 प्लस स्मॉल आर। चलिए हम इसको हम इस साइड में कर लेते हैं। तो एक आर में से 0.5 आर जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 आर बराबर ये हो जाएगा। ये इसको एक साइड में करेंगे तो 1.8 माइनस 1.6, 0.5 आर बराबर आ जाएगा 0.2, स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 2/5। समान अंक के दशमलव में हटा देते हैं तो ये बराबर आ जाएगा 0.4। ये कैंसिल हो गया। अब स्मॉल आर का मान जो है हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। स्मॉल आर का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ई बराबर 1.8 प्लस 0.5 गुणे आर की वैल्यू आ गई है 0.4। ये बराबर हो जाएगा हमारा 1.8 प्लस 5 और 20, ये 20 हो जाएगा और ये 2 अंक पे दशमलव आएगा मतलब 2, तो ये हो जाएगा 1.8 प्लस 0.2, ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 2।